हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 7.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। आज हम आपके लिए उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और अगर अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के साथ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आने वाले चैप्टर्स आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन में गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ये पॉइंट कोई ए है, मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, और ये कोई पॉइंट बी है। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2 - 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 3 7। इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट यहां पर आएगा, जिस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट P पे, इसको ये डिवाइड करेगी लाइन सेगमेंट एक्स ए बी को। ये लाइन पॉइंट P पे डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में। उनकी जो रेशियो है वो हम लेट कर लेते हैं k/1, क्योंकि k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट में पूछा गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय पॉइंट C एंड B डिवाइडेड बाय दिस लाइन। इस लाइन से, यानी ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो हमने मान लिया k/1 में डिवाइड करेगी। तो आप लिख देते हैं लेट द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, जो A और B को ज्वाइन करने से बनी है, इन द रेशियो k/1। हम मान लेते हैं कि हमने k/1 में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, k/1 में डिवाइड किया एट पॉइंट P पर, एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे डिवाइड किया है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 7.2 में सीखा था, और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इस k को आपने पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और इस 1 को पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में प्लस साइन लगाना। देखिए कर रहे हैं, इस k को पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k × 3, बीच में प्लस साइन लगा रहे हैं, और इस 1 को पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइड बाय जो रेशियो थी k/1, इसका सम k+1 से डिवाइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकलेगा, फिर से वही प्रोसेस। इस k को आपने अब पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से, और इस 1 को आपने पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 से। तो देखिए लिख रहे हैं k × 7 + 1 × -2, y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय k+1, क्योंकि y निकालना चाहते हैं। तो ये आएगा, देखिए k × 3 3k + 2 डिवाइड बाय k+1, और ये क्या बनेगा, k × 7 7k, 1 × -2 डिवाइड बाय k+1। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया, ये x कोऑर्डिनेट, यानी x की और y की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये x और y की वैल्यूज हमने इक्वेशन में पुट करनी है। पुट दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट P है वो इस लाइन की इक्वेशन पर भी तो लाई कर रहा है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 पे। यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी जब हम x और y यहां पुट करेंगे। देखिए x के प्लेस पे x की वैल्यू लिख रहे हैं 2 इंटू x की वैल्यू आई है 3k + 2 डिवाइड बाय k+1, y के प्लेस पे y की वैल्यू 7k - 2 डिवाइड बाय k+1 -4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर 3k + 2 इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो 2 × 3k हो जाएगा 6k प्लस, और 2 × 2 हो जाएगा 4 डिवाइड बाय k+1 रहने वाला है, प्लस
इसको सेम रहने देते हैं, 7k - 2 डिवाइड बाई k + 1 -4 इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं। अब इन सबका जो एलसीएम है, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, k + 1 इज इक्वल टू 0 लगा लेंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या आएगा। देखिए ये तो सेम ही आ जाएगा 6k + 4, क्योंकि k + 1 से k + 1 कट जाएगा। ये भी सेम आ जाएगा 7k - 2 k + 1 से k + 1 कट जाएगा। यहां पर ये जो k + 1 है इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 1 है तो 1 से k + 1 मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी, तो 4 × k + 1 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर देते, देखिए अगले स्टेप में यहां पर क्या आएगा, यहां लिख देता हूं मैं। ये आएगा 6k + 4 + 7k - 2 और ब्रैकेट ओपन करते ही -4k - 4 डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल टू 0 था तो 0/1 लिख लेते हैं। क्या बना देखिए, 6k + 7k, 6 + 7 13 -4 यानी 9k और +4 और -4 ये तो काट दीजिए, सिर्फ -2 बचा। और जो ये k + 1 था ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इससे मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा और ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होके इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए 9k - 2 उधर जाके प्लस का 2 और k की जो वैल्यू आई वो आई 2/9। तो हमने कहा था कि k रेशो 1 में डिवाइड करता है, यानी 2/9 रेशो 1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बना 2/9। तो ये जो लाइन हमें गिवन थी वो गिवन लाइन सेगमेंट AB को 2/9 में डिवाइड करती है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का। लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x y, 3 पॉइंट गिवन है हमें, मान लेते हैं पॉइंट A x y है इसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट B 1 2 और पॉइंट C 7 0। दीज आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब दे लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें इनके बीच में x और y के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो आपको पता है 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, एनी 3 पॉइंट्स, हमने आपको 7.3 एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था। एनी 3 पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। हमने बताया था जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, यानी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर दें तो पॉइंट्स जो हैं वो तीनों कोलिनियर हो जाते हैं अगर हमारा एरिया 0 आ जाता है। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, लिख देते हैं एक बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। और हमने कहा था कि हमने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर 0 के इक्वल पुट कर दिया या ये 0 आ गया तो ये जो पॉइंट्स हैं ABC ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ये सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, मतलब कोलिनियर बन जाएंगे। तो देखिए जो पॉइंट A के वर्टिसेस हैं इनको मैं मान लेता हूँ x1 y1, पॉइंट B के जो वर्टिसेस हैं कोऑर्डिनेट्स इनको मान लेते हैं x2 y2 और पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको x3 y3। ये वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। देखिए कर रहे हैं 1/2 इंटू x1 के प्लेस पे x इंटू y2 - y3 यानी 2 - 0 प्लस x2 के प्लेस पे 1 इंटू y3 - y1 यानी 0 - y प्लस x3 के प्लेस पे 7 है इंटू y1 - y2 लिखना यानी y - 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इक्वल टू 0 लिखना है। तो क्या आएगा देखिए, जो 1/2 है उधर जाके 0 बन जाएगा 2, तो अपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, x इंटू 2 - 0 2 ही बचेगा प्लस 1 इंटू 0 - y और ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप। 7 को पहले y से मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से, यानी 7y - 14 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2x - y प्लस 7y - 14 इक्वल टू 0। क्या बना, 2x प्लस का 7y और माइनस का y यानी प्लस का 6y - 14 इक्वल टू 0। चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं सारे में से, क्योंकि तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकती हैं। x प्लस 3y - 7 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये 2 भी उधर 0 के अपॉन में जाके 0 बन जाएगा। तो x प्लस 3y - 7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप दैट वी वांट टू कैलकुलेट बिटवीन x एंड y। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज का लिखा है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर निकालना है एक सर्कल का
विच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए, बी और सी। इन 3 पॉइंट से कोई सर्कल पास करता है, जैसे अपने बना लिया है। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तीनों पॉइंट्स के, 6 - 6, 3 - 7 और 3 3। हमने सेंटर पता लगाना, ओ क्या आएगा। तो सेंटर देखिए कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए सर्कल है जैसे, तो आपको पता है ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, रेडियस। सिमिलरली ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, रेडियस। और सिमिलरली ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, रेडियस। यानी ये तीनों जो रेडियस हैं सेम सर्कल के हैं, मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए। पॉइंट ओ से जो डिस्टेंसेस आएंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे। तो आपने लिखना है लेट पॉइंट्स ए 6 - 6, बी 3 - 7 एंड सी 3 3 lies on the circle with center O। उस सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर O है और उस सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो इसका मतलब क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों क्या हैं, रेडियस हैं सर्कल के। तो हमने क्या करना है, जब डिस्टेंस निकालना होता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इन दोनों को लेके चलेंगे। हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। OA और OB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट O के कोऑर्डिनेट है XY और A के हैं 6 - 6। तो देखिए OA में लगा रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया हुआ है 7.1 एक्सरसाइज में यूज किया था हमने। x2 - x1 होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा x - 6 होल स्क्वायर प्लस, और ये y -6 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y + 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम OB में लगाना, ये पॉइंट B है, इसे कोऑर्डिनेट है 3 और -7, तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y, और ये माइनस है यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो y + 7 होल स्क्वायर, राइट। अब हम कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने का क्या फायदा होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर x - 6 होल स्क्वायर प्लस y + 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो a + b के होल स्क्वायर से ओपन हो सकता है और ये a - b होल स्क्वायर से। सिमिलरली ये भी a + b होल स्क्वायर से ओपन हो सकता है और ये a - b होल स्क्वायर से। तो दोनों फॉर्मूले जो हैं आपको आने चाहिए। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे हमने क्या क्या अप्लाई किया है। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, a² + b² - 2ab, और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है a² + b² + 2ab, राइट। तो देखिए कर रहे हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, a² यानी x² प्लस b² यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab यानी 6 × 2 12x प्लस, अब इसको ओपन करेंगे, a² यानी y² प्लस b² यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab लिखना है क्योंकि बीच में प्लस है, तो 6 × 2 12y इज इक्वल टू, सिमिलरली ये लिखा जाएगा x² + 9 - 6x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने भी लिख लेना है सॉल्व करके। y + 7 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा y² + 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 × 7 प्लस है ना बीच में, तो प्लस आएगा 14y। तो देखिए ये x² और ये y², राइट साइड में भी x² और y² कट जाएंगे, सेम साइन होते हैं तो इक्वल टू के दोनों तरफ कैंसिल हो सकती है टर्म्स। तो क्या बचेगा, -12x देखिए प्लस 12y, और ये 36 और ये 36 यानी प्लस 72 इज इक्वल टू, सिमिलरली -6x और प्लस 14y और प्लस 49 और 9 58 हो जाएगा। अब आप सारी टर्म्स को इधर ले आइए एक तरफ, तो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। -12x प्लस 12y प्लस 72 माइनस का 6x देखिए इधर आएगा तो प्लस का 6x बनेगा, प्लस का 14y इधर आके माइनस का 14y और प्लस का 58 इधर आके माइनस का 58 इज इक्वल टू 0 बचने वाला है। तो ये -12x, ये प्लस का 6x, तो -12 + 6 यानी -6x, फिर ये प्लस 12y माइनस 14y यानी -2y। अब 72 में से आपने 58 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, देखिए आपके पास बचेगा 14, तो प्लस का 14 बचेगा क्योंकि बिगर टर्म जो है प्लस है, तो प्लस 14 = 0। अब देखिए आप यहाँ पर
चाहे तो ये -6x और -2y उधर ले जा सकते हैं राइट साइड पे, या ऐसे ही इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सारी टर्म्स तीनों की तीनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो बचेगा 3x, -2 कॉमन ले रहे हैं तो साइन बदलेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा y, और ये प्लस की जगह -7 = 0। तो ये -2 जो है ये इधर जाके 0 के अपॉन में 0 बन जाएगा, और हमारे पास बचेगा 3x + y - 7 = 0। ये आपको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास, हमने जब सॉल्व किया OA और OB को, क्योंकि इक्वल थे दोनों, रेडियस था। अब हम सॉल्व कर लेंगे OB और OC को। देखिए यहां कर रहे हैं, ये OB है और ये OC है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल आएंगे, तो हम लिख लेते हैं OB = OC, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए O के जो कोऑर्डिनेट थे वो XY थे, XY, और ये B, OB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y -7, यानी माइनस प्लस हो गया, y + 7 होल स्क्वायर। सिमिलरली OC में x - 3 स्क्वायर रूट, x - 3 होल स्क्वायर और प्लस y - 3 होल स्क्वायर। बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करेंगे इसको, जैसे हमने OA OB सॉल्व किया था। इसको भी लिख लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट कट जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व करने में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर = यहां से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। हमने बताया था = के दोनों तरफ अगर इक्वल टर्म्स है, सेम टर्म्स है, तो कैंसिल हो सकती हैं। अब देखिए ध्यान से आप, यहां पर तो x - 3 का होल स्क्वायर है, यहां भी x - 3 का होल स्क्वायर है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। हमारे पास बचेगा सिर्फ ये y + 7 होल स्क्वायर = y - 3 होल स्क्वायर। इनके ओपन कर देंगे स्क्वायर, क्या आएगा देखिए, y² + 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 × 7 यानी 14y = यहां पर y² + 3 का स्क्वायर 9, और माइनस है बीच में तो माइनस आएगा, 2 × 3 यानी 6y। तो प्लस y² और y² कट गए, देखिए क्या बचा, ये 14y है, ये -6y है, -6y को आप इधर ले आइए, 14y + 6y बन जाएगा = ये प्लस का 49 उधर जाके माइनस का 9 - 49, तो 14 + 6 20y, और 9 - 49 माइनस का 40, यानी y की वैल्यू आ गई देखिए आपके पास -40/20, कट जाएगा, 20 दूना 40 होता है, तो y की वैल्यू -2 आ गई। ये जो y की वैल्यू -2 आई है, आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, क्या थी वैल्यू ऑफ y = -2 इन इक्वेशन 1, ताकि हमें पास x पता चल जाए। और इक्वेशन 1 क्या थी, 3x + y - 7 = 0, यानी 3x + y के प्लेस पे हमने -2 रख देना, क्योंकि y की वैल्यू -2 आई थी, -7 = 0। ये हो गया 3x - 2 - 7 = 0, यानी 3x - 2 - 7 -9 = 0, -9 उधर जाके प्लस का 9 बन जाएगा, यानी 3x = 9। तो x की वैल्यू क्या आई, 9/3, तो कट जाएगा, 3 - 3 = 9, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आगे पॉइंट O हमने लिखा था XY, वो क्या बनेंगे, 3 - 2, x3 y -2। Let's take question number 4. The two opposite vertices of a square are -1 2 and 3 2। देखिए जैसे स्क्वायर गिवन है हमें ABCD, इसके दो ऑपोजिट वर्टिसेस हमने A और C ले लिए, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हमें -1 2 और 3 2, ऑपोजिट है। B और D को मान लिया x1 y1 और x2 y2, ये दो फाइंड आउट करने हैं और दो गिवन है। अब हमें पता, क्योंकि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे देखिए, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको पता है स्क्वायर की जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसका भी हम यूज करने वाले हैं। फिलहाल हम यूज करेंगे कि जो साइड्स हैं स्क्वायर की वो इक्वल हैं, तो दो साइड ले लेते हैं, देखिए AB और BC, दे आर इक्वल, इक्वल पुट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेट ABCD is a square, therefore AB = BC, और पॉइंट A के वर्टिसेस में लिख देता हूं -1 2, पॉइंट B के वर्टिसेस x1 y1, और पॉइंट C के वर्टिसेस 3 2।
क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है ए बी में, तो ये ए है और ये बी, देखिए लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी में x1 माइनस वन हो जाएगा यानी +1, माइनस माइनस प्लस होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होता है तो y -2 लिखेंगे यहाँ पर, y1 -2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला सब बच्चों को अच्छे तरीके से आता है, 7.1 एक्सरसाइज में हमने किया था, रिवाइज कर लेंगे एक बार। BC का फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला x1 -3 अब की बार लिख रहे हैं होल स्क्वायर, प्लस और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है तो y1 -2 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आगे देखें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेनिफिट यही होगा कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से, तो हमारे पास बचेगा x1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर। हमने आपको बताया कि इज इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम टर्म है, सेम साइन है, इक्वल टर्म सेम साइन, तो कैंसिल हो सकती है। तो y1 -2 होल स्क्वायर y1 -2 होल स्क्वायर दोनों प्लस के कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में बच रहा है x1 + 1 होल स्क्वायर और राइट साइड में x1 -3 होल स्क्वायर। ओपन कर देंगे, देखिए a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या आएगा x1 स्क्वायर + 1 + 2 × 1 यानी 2x1। सिमिलरली यहाँ पर x1 स्क्वायर + 9 - 2 × 3 6x1। अब देखिए ये x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर भी कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा 2x1 + 1 = 9 - 6x1। ये माइनस का 6x1 इधर ले आइए, प्लस का बन जाएगा 2x1 + 6x1 = 9, ये +1 उधर जाके -1, तो 8x1 = 8 और x1 = 8/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी x1 की वैल्यू 1 आ गई। मतलब x1 जो है हमारे पास वो 1 आ गया x कोऑर्डिनेट पॉइंट B का। अब देखिए अगर मैं ये जो हमारे पास स्क्वायर है ABCD, इसके चारों एंगल 90 के हैं, अगर मैं एक डायगोनल जो हमें गिवन थे वर्टिसेस उसको ज्वाइन कर दूं, यानी AC, अगर हम यहां लिख दें ज्वाइन AC, तो क्या हुआ, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा देंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर लिखना है हमने, तो आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगेन क्या यूज करेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो आपको पता है, देखिए AC, A के वर्टिसेस है -1 2 और C के वर्टिसेस है 3 2, इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, सिंपल x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट -1 -3 होल स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट यानी 2 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AB में लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस, यानी x1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर। और BC में से भी फिर वैसे ही पहले की तरह x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस y1 -2 होल स्क्वायर। हमने कैलकुलेट किया हुआ है x1 की वैल्यू 1 आई थी हमारे पास, यहां पर जहां भी x1 आएगा वहां 1 पुट कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं। -1 - 3 -4 होल स्क्वायर, 2 - 2 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आ गया। x1 के प्लेस पे मुझे 1 लिखना है, यानी 1 + 1 होल स्क्वायर लिखा जाएगा। y1 -2 होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। x1 के प्लेस पे मुझे 1 लिखना है, 1 - 3 होल स्क्वायर, y1 -2 होल स्क्वायर सेम रहने देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, देखिए -4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 0 16 ही आ गया जी। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 y1 -2 होल स्क्वायर, 1 - 3 यानी 3 में से 1 घटाना, माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, अगेन 4 प्लस y1 -2 होल स्क्वायर। फिर से देखते हैं 16 इज इक्वल टू, ये 4 और ये 4 ऐड हो गए, 8 बन गया, प्लस y1 -2 होल स्क्वायर है,
2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बचा, यहां लिख रहे हैं हमारे पास बच रहा है 8 प्लस 2 इंटू y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ये प्लस 8 उधर भेज दीजिए, क्या बचेगा 2 इंटू y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8 8, और ये 2 अब डिवाइड में आ जाएगा, तो y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 कैंसिल कर देंगे, 4 आ गया। y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y1 माइनस 2 स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस का साइन लगाना है, √4। y1 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो देखिए y1 माइनस 2 एक बार तो आपने प्लस साइन के साथ लिखना है, और y1 माइनस 2 एक बार माइनस साइन के साथ, यानी एक बार +2 और एक बार -2। तो देखिए y1 की वैल्यू ये -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, 2 + 2 4, यानी y1 4 हो सकता है। और दूसरे केस में ये -2 उधर जाके +2 बनेगा, -2 + 2, और y1 0 भी हो सकता है। तो y1 के लिए दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, y1 की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या y1 की वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन x1 की एक ही वैल्यू आई थी, वो थी 1, यानी 1 का पेयर जो है वो y1 के साथ बनेगा, या तो 1 4 हो सकता है कोऑर्डिनेट, या 1 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे निकल गए थे पॉइंट बी के लिए, ठीक है। अब सी के भी बताने, देखिए ये हमारी फिगर थी ABCD, हमने स्क्वायर बनाया था, हमें ए पता चल गया था, गिवन था, बी के x1 y1 हमें पता चल गया, x1 1 आया था, y1 की एक वैल्यू 4 हो सकती है और एक वैल्यू 0, यानी 1 4 भी हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकते हैं। सी हमें गिवन था। डी हमें अब फाइंड आउट करना है x2 y2। कैसे फाइंड आउट होगा वो, हम दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन कर देंगे BD। जैसे ये दूसरा डायगोनल होगा तो हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल एक तो इक्वल होते हैं और दूसरा एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब जो डायगोनल जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। और हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके O या x2 y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमने डायगोनल्स ज्वाइन कर लिए थे, ज्वाइन BD ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। रीजन भी मेंशन कर सकते हैं आप यहां पर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल स्क्वायर के जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए हमने मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल लिख दिया। तो AC का मिड पॉइंट क्या बनेगा, देखिए आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, दोनों x कोऑर्डिनेट को +2 से डिवाइड और दोनों y कोऑर्डिनेट को +2 से डिवाइड, ये हमने AC के कर दिए। और BD के लिए जो BD था हमारे पास, D के तो हमें पता है कि x2 y2 हैं, B की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो 1 4 थी और एक 1 0। तो दोनों से करते हैं, पहले 1 4 से करते हैं। देखिए x2 + 1/2 x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट का सम, यानी y2 + 4 डिवाइड बाय 2। चेक करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आएगी, 3 - 1 2, 2/2, 2 + 2 4, 4/2 इज इक्वल टू x2 + 1/2 सेम रहने वाला है, y2 + 4/2 सेम रहने वाला है। 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना आपने और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना। देखिए x2 + 1/2 जो है ये x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा जाएगा, इक्वल टू 1, और ये y कोऑर्डिनेट y2 + 4/2 इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा जाएगा 2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x2 + 1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2 - 1, यानी x2 इज इक्वल टू 1। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, y2 + 4 इज इक्वल टू 4, यानी y2 इज इक्वल टू 4 - 4, y2 इज 0। तो क्या कोऑर्डिनेट आए पॉइंट D के, 1 0। कब, व्हेन B इज 1 4। अगर हमने B को 1 4 माना था तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट 1 0 आए। सिमिलरली आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं थोड़ा सा, यही सेम कॉन्सेप्ट आपने फिर से अप्लाई करना है। अब की बार लेना आपने B को व्हेन B इज 1 0। तो जो आंसर आएगा
यानी पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे दे आर कम्स टू बी 1 4। ये आपने कैलकुलेट करना है और खुद से चेक करना है कि तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑपोजिट वर्टिसेस थे बी और डी रिमेनिंग 2 वो आइदर 1 0 1 4 यानी 1 0 1 4। तो या तो बी अगर 1 0 है तो डी 1 4 होगा, और अगर बी 1 4 है तो डी 1 0 होगा, यानी यही दो ऑपोजिट वर्टिसेस हमेशा स्क्वायर के बनेंगे। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑप्शनल एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, आपने इन सभी को बड़े ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 10th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। अपने घर से बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।